नाउ जापान एक ऐसा क्वाड कंट्री है जिसने कनाडा को सपोर्ट नहीं किया इंडिया के अगेंस्ट जाकर। आप आर्टिकल देख पा रहे होंगे, G7 चेयर जापान रिफ्यूज सपोर्ट टू कनाडा, क्योंकि ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, बस कनाडा इसे बढ़ा रहा है। हरदीप सिंह निज्जर को मरे हुए 4 मंथ हो चुके हैं। कनाडा के पास भी ग्राउंड लेवल पर कोई सबूत मौजूद नहीं है। पूरी वर्ल्ड मीडिया ये देखना चाहती थी कि क्वाड कंट्री क्या कहती है इस मामले में। आपको पता होगा क्वाड में 4 देश हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए और ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि हम डीपली कंसर्न्ड है इंडिया कनाडा को लेकर। इसके बाद इंडिया पर तो आरोप लगा ही है। अब बचा जापान, तो जापान ने मना कर दिया है, वो कनाडा को सपोर्ट नहीं करेंगे भारत के खिलाफ जाकर, क्योंकि जापान और भारत दशकों से मित्र हैं। इंडिया में मेट्रो सिटी हो या फिर बुलेट ट्रेन, सभी में जापान का योगदान है, इसलिए जापान हमारे खिलाफ नहीं जाना चाहता। एंड दिस इज गुड पॉइंट फॉर इंडिया। यहाँ आपको बता दें कि 2024 में 26 जनवरी के बाद भारत में क्वाड समिट होने जा रहा है, लेकिन इसके भी पहले G7 समिट होने जा रहा है। जापान G7 का हेड है, भारत G7 का पार्ट नहीं है। जिस तरह से G20 समिट इस बार इंडिया में होस्ट हुआ था, ठीक उसी तरह G20 के पहले जापान में G7 समिट हुआ था, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी सम्मिलित हुए थे। नाउ इस बार का G7 समिट इटली में होने जा रहा है। इस बार के G7 समिट को इटली होस्ट कर रहा है। इटली की प्राइम मिनिस्टर है जियोर्जिया मेलियोन। यहाँ पर जापान हेल्प कर रहा है इटली की G7 होस्ट करने में। चूंकि कनाडा G7 का पार्ट है, तो जाहिर सी बात है कि कनाडा इस समिट में निज्जर के इशू को उठाने का कोशिश करेगा और इंडिया के खिलाफ बोलेगा। जिस तरह से जापान ने अपने G7 समिट में भारत को इन्वाइट किया था, तो उसी तरह 100% चांस है कि इटली की जियोर्जिया मेलियोन भारत को इन्वाइट करेगी। अगर नहीं करती है तो ये काफ़ी शॉकिंग न्यूज होगा। तो ये चीज़ आगे देखने को मिलेगा कि G7 में क्या होता है। आई थिंक अच्छा तो यही होगा कि कनाडा इंडिया इसी को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए और अदर टॉपिक पर चर्चा किया जाए जो सारे देश के लिए फ़ायदेमंद हो। लेकिन जस्टिन ट्रूडो का क्या इरादा है ये वही जाने। जहाँ तक मुझे लगता है कनाडा में खालिस्तानियों का एक बड़ा हिस्सा है और जस्टिन ट्रूडो को अपनी कुर्सी के लिए वोट चाहिए, इसलिए वो 4 महीने बाद निज्जर के केस को उठा रहे हैं, वो भी G20 के बाद, G20 के पहले नहीं, क्योंकि उनको भारत आना था। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि भारत से जाते ही उन्होंने 1-2 दिन में अपने पार्लियामेंट के भरी सभा में भारत पर आरोप लगाया कि निज्जर के हत्याकांड में भारत का हाथ है। एक आतंकवादी के मौत पर इतना बड़ा विवाद, ये सिर्फ जस्टिन ट्रूडो के राजनीति को दर्शाता है। जस्टिन ट्रूडो अपने देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम भारत के खिलाफ खड़े हुए हैं, चाइना के खिलाफ खड़े हुए हैं, सिर्फ अपने देश के लोगों के लिए। लेकिन अब कनाडा के लोगों को भी पता चल चुका है कि उनके पास कोई एविडेंस है नहीं। जस्टिन ट्रूडो अपने ही जाल में फंस चुके हैं। कनाडा इंडिया के मैटर को लेकर अगर हम G7 कंट्री की रिस्पांस की बात करें तो कनाडा काफ़ी एंग्री है निज्जर की मौत को लेकर। अमेरिका ने कहा कि वो कंसर्न है। इसके बाद जितने भी कंट्री है, फ्रांस, जापान, इटली, यूके, जर्मनी, इन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। ये भारत के साथ रिलेशन खराब करना नहीं चाहते हैं। और जापान ने तो एक नया मोड़ लाया जिसे G7 के बाकी कंट्री भी अप्लाई करेंगे। अभी हाल में ही हमारे फॉरेन मिनिस्टर FJ जयशंकर साहब जापान के फॉरेन मिनिस्टर से मिले। वहाँ पर बुलेट ट्रेन को लेकर बातचीत हुई, UNSC रिफॉर्म को लेकर बातचीत हुई, इंडो पैसिफिक पर बात हुई, लेकिन निज्जर के मौत का कोई मुद्दा नहीं उठा। जापान ने कनाडा के इशू पर कोई कमेंट नहीं किया कि हम डीपली कंसर्न्ड है ये वो। जापान के नो स्टेटमेंट को देखकर बाकी कंट्री, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ये सभी कंट्री इसी को अप्लाई करेंगे कि इंडिया कनाडा इशू के मुद्दे में पड़कर हम क्यों अपना रिलेशन ख़राब करें। अगर ये कनाडा का साइड लेंगे तो इंडिया से गए, अगर ये इंडिया के साइड लेते हैं तो कनाडा से गए। इससे अच्छा है कि ये न्यूट्रल रहें, बिल्कुल जापान की तरह। जापान खुद को इससे दूर रख रहा है, तो ये भी सोचेंगे कि हम क्यों अपना स्टेटमेंट दें। जबकि फ्रांस, जर्मनी, इटली ये एंग्लो अलायंस के पार्ट भी नहीं है, तो चांस है कि ये कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। नाउ इन सब के बीच अमेरिका के एक्स पेंटागन ऑफिशियल माइकल रूबिन का कहना है कि निज्जर कोई सिंपल प्लम्बर नहीं था। ये चीज़ सभी जानते हैं, वो पाकिस्तान क्यों गया था, क्या करता था। मतलब ये कहना चाहते हैं कि निज्जर टेररिस्ट था। माइकल रूबन का कहना है कि जब ये विवाद ज़्यादा बढ़ेगा और यूएसए को चूज करना होगा इंडिया और कनाडा में किसी एक को, तो हम इंडिया को चूज करेंगे। ये ओपनली बोल रहे हैं कि हम इंडिया का साथ देंगे, क्योंकि सभी को पता है कि जियोपॉलिटिकली इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है इंडो पैसिफिक रिलेशनशिप को लेकर। तो गाइस आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत अभी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री बना भी नहीं है और दुनिया के इतने सारे लोग भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक 5 साल बाद जब हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री बन जाएंगे तब ये छोटे मोटे इशू होंगे ही नहीं और भारत के खिलाफ एंटी एक्टिव करने वाले किसी भी टेररिस्ट को कहीं पर जगह नहीं मिलेगा। और अब तो ये न्यूज भी सामने आ रही है कि जितने भी खालिस्तानी हैं जो भारत से भागकर विदेश में छुपे हैं, उन सारे भगोड़ों का संपत्ति इंडियन गवर्नमेंट जब्त कर रही है। उनका वीज़ा कैंसिल हो चुका है। अब उनके या उनके फैमिली का भारत से कोई भी मतलब नहीं है। उनकी सारी संपत्ति सरकार की हो गई है। तो भारत सरकार ने यहाँ पर यह भी एक बड़ा कदम उठाया है कि अब वो खालिस्तानी चाहकर भी भारत नहीं आ पाएंगे। तो वैसे ये थी जियोपॉलिटिकली अपडेट।
आई थिंक कि आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। अगर आप ऐसे ही देश दुनिया के जियोपॉलिटिक्स अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि मैं हर दिन सुबह 9 बजे वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स विद इंडिया इसकी अपडेट लाता हूँ। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।